हे गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हमने आज तक क्या देखा है कि रूल सीखा तो कुछ -1 टू द पावर इवन नेचुरल नंबर है तो आंसर आता है 1 एंड देन -1 टू द पावर ऑड नेचुरल नंबर है तो आंसर आता है -1, राइट ना। आज हमें क्या सीखना है, जीरो एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, जीरो एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। सो आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में एक रूल सीखा होगा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। ये वाला रूल सीखा है आप सब लोगों ने? यस, सीखा है। बेसिक रूल है एक इंडाइसेस का, राइट। सो चलो तो हमारे पास एक सपोज a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 5, तो आंसर कितना आएगा सर? a टू द पावर दोनों पावर का सबट्रैक्शन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बेस कैसे इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो ही हम ऐसा कर सकते हैं। सो दैट इज मीन बाय a टू द पावर 0 एंड a टू द पावर 0 हमेशा कितना रहता है? 1 रहता है। हमेशा आप याद में रखो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सपोज मेरे पास यहाँ पे a टू द पावर 5 अपॉन a टू द पावर 5, राइट ना। जैसे कि आप नंबर में लिखते हैं 5 अपॉन 5, सेम क्वांटिटी अपॉन में, तो आंसर कितना आएगा? कट हो जाएगा ना, 5 1 5, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका भी तो आंसर 1 आना चाहिए, बट एक्चुअली इसका लॉजिक कैसे, दोनों का डिनोमिनेटर सॉरी दोनों का बेस कैसे, बेस इक्वल है एंड यहाँ पे डिवीजन। सो ये हो जाएगा a टू द पावर 5 माइनस 5, ऊपर जाके डिवीजन है तो एक्सपोनेंट का सबट्रैक्शन करना है, दैट इज a टू द पावर 0 एंड a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारा टॉपिक क्या चल रही है? जीरो एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, जीरो एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। सो जीरो इंटीग्रल एक्सपोनेंट है तो क्या आएगा? सो हमेशा यहाँ पे याद रखो आप एक रूल, इससे मुझे एक ही बताना है आपको, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। बाकी दूसरा कौन सा रूल नहीं, यहाँ पे इतना ही आप याद में रखो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। चाहे आपके पास 1000 टू द पावर 0 है तो भी आंसर 1 आने वाला है। 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। चाहे आप ले लो 5 टू द पावर 0 सर, तो भी आंसर कितना आने वाला है? 5 टू द पावर 0 इज आल्सो 1। ठीक है, चाहे आप -5/9 टू द पावर 0 ले लो तो भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आने वाला है। ओके, तो इस टाइप आपको याद रखना है, ओनली एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, एनीथिंग टू द पावर 0। आप बोलोगे 1 टू द पावर 0 सर, 1 टू द पावर 0 भी कितना है? 0 सॉरी 1 टू द पावर 0 कितना है? 1 टू द पावर 0 भी 1 ही है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आने वाला है। सो आप यार सब याद में रखो, कौन सा भी नंबर है उसका पावर 0 है तो 1 आएगा। चलो हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपके पास लेट a अपॉन b, ठीक है, लेट a अपॉन b non-zero rational number, be a non-zero rational number, be a non-zero rational number, non-zero rational number, then a upon b to the power minus n is equal to, इसको कैसे लिखना सर? चलो हमारे पास 5 टू द पावर -1 है तो कैसे लिख लेते आप? 1 अपॉन 5, माइनस का क्या हो जाता है वो बाद में पावर +1 जाता है डिनोमिनेटर में जाने के बाद। अगर मेरे पास 1 अपॉन 5 टू पावर -1 है सर, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? ऊपर जाने के बाद पावर तो +1 हो जाएगा, राइट। +1 मींस आंसर 5 आएगा आपका। ओके, अगर आपके पास 5 टू द पावर -1 है तो उसको नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर +1 हो जाएगा। 5 टू द पावर +1 मींस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ओनली 1 अपॉन 5 टू द पावर -5 है, -1 है, तो इसको ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा? पावर प्लस हो जाएगा। तो उसी टाइप यहाँ पे करना है ना सर, आपके पास क्या है? निगेटिव पावर है, राइट। निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, राइट ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a टू द पावर a अपॉन b टू द पावर n। मैंने नीचे लिख लिया इसको 1 अपॉन लिख लिया, 1 अपॉन a अपॉन b टू द पावर पॉजिटिव n। इसका मीनिंग क्या है सर? आप ठीक से देखोगे तो इसका मीनिंग क्या है? आपको मैंने कल ही बताया, p अपॉन q टू द पावर n है तो क्या लिख सकते हो आप? p रेज़ टू n अपॉन q रेज़ टू n। चलो ना फिर इसको तो लिखो a रेज़ टू n अपॉन b रेज़ टू n, राइट।
अब 1 अपॉन एनीथिंग मींस रेसिप्रोकल रहता है, 1 अपॉन एनीथिंग मींस रेसिप्रोकल रहता है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करो ना इसका, b टू द पावर n ऊपर जाएगा, a टू द पावर n नीचे जाएगा, b टू द पावर n ऊपर जाएगा, a टू द पावर n नीचे आएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, b अपॉन a टू द पावर n, b अपॉन a टू द पावर n मींस आपके पास अगर ऐसा है a अपॉन b टू द पावर माइनस n विच इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर प्लस n। ओके, अगर आपको माइनस का प्लस करना है यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, मींस बीच में जो है ब्रैकेट में उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तभी नेगेटिव का पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको इसका ऐसे करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मींस ऐसा। ओके, ऐसा कर सकते हो आप, a अपॉन b टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर प्लस n, और b अपॉन a टू द पावर प्लस n इज इक्वल टू a अपॉन b टू द पावर माइनस n। सो इतना ही आपको याद में रखना है। सो ये सेकेंड रूल हुआ उसका। ओके, इस प्रकार आपका ये जो रूल था वो मुझे यहाँ पे आपको दो रूल बताना था। आपको पहला रूल बताना था a टू द पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड रूल बताना था a अपॉन b टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर प्लस n। ओनली इसका रेसिप्रोकल करो एंड नेगेटिव का एक्सपोनेंट प्लस में करो। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकेंड टॉपिक है लॉज ऑफ इंडाइसिस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कौन कौन से लॉ है और कैसे उसको अप्लाई करना है एग्जांपल में, वो देखेंगे हम यहाँ पे। चलो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर ऑल इंटीग्रल पावर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर ऑल इंटीग्रल पावर। ठीक है, चलो फॉर ऑल इंटीग्रल पावर्स में क्या करना है, हमें लॉज देखना है। सो फर्स्ट लॉ इज लॉ नंबर 1। सो द फर्स्ट लॉ इज, आपके पास लॉ नंबर 1 है, दो नॉन जीरो रैशनल नंबर है। इसके पहले लॉ सीखने के पहले आपके पास दो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है, आपके पास क्या है, a अपॉन b एंड c अपॉन d, these are the two non zero rational numbers। then rule number first क्या बताता है आपको, देखो लॉ नंबर 1। so law number first says that a upon b to the power m into a upon b to the power m into a upon b to the power n, right? बेस दोनों का भी सेम है, a upon b to the power m into a upon b to the power n, प्रोडक्ट दोनों के बीच में, तो हो जाएगा इन दोनों का एक्सपोनेंट का एडिशन m plus n, a upon b to the power n plus n। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिख लिया 5/9 to the power -4 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 to the power +5। क्या करना है मुझे करना है इन दोनों पावर का एडिशन, मींस आएगा 5/9 to the power -4 plus 5। सो आपके पास आंसर कितना आएगा, 5/9 to the power +5 - 4 plus 1। Anything to the power 1 is equal to that number itself। number itself means 5/9 itself। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल देखेंगे। सर आपके पास है सपोज -3/13 to the power -9, ओके, इनटू -3/13 to the power -8, सपोज -8। क्या करोगे आप, दोनों का बेस आपको मालूम है, -3/13 है, मुझे क्या करना पड़ेगा, -9 प्लस -8 करना पड़ेगा। बट मुझे तो मालूम है ना -3/13, ये देखो -9 प्लस माइनस क्या होता है बीच में, माइनस। सो -9 एंड -8, माइनस माइनस प्लस एंड ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर 9 है, 9 का साइन तो माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, 9 + 8 17। सर हो गया ना आपका आंसर, -3 अपॉन, ये देखिए -3/13 to the power -17 आया मेरे पास। अभी आपने रूल सीखा है
a अपॉन b टू द पावर माइनस n है, तो अगर आपको पॉजिटिव पावर करना है तो कैसे करोगे आप, इसका रेसिप्रोकल और एक स्टेप इसका। देखो मैं इसको क्या कर लेता, मुझे अब 17 का क्या करना है, प्लस 17 करना है, नेगेटिव 17 का पॉजिटिव 17 करना है। अगर पॉजिटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं तो हो जाएगा ना सर। देखो ये अंदर का साइन तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो सेम एज इट इज रहेगा, ओनली 7। ठीक है, रेसिप्रोकल करना है इसका तो माइनस का साइन एज इट इज रखो, 13/3 रेज़ टू पावर 17 हो जाएगा। सो इतना सारा आंसर आएगा आपका। सो सिंपल क्वेश्चन था, इसी टाइप आपको करना है ये वाला। ठीक है, चलो हम लॉ नंबर सेकंड देखेंगे। लॉ नंबर सेकंड, सो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस इज वेरी वेरी इजी। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड लॉ। लॉ नंबर 2 इज, चलो तो सेकंड लॉ देखेंगे। लॉ नंबर 2 सेज दैट, लॉ नंबर 2 सेज दैट, देखो a अपॉन b टू द पावर m है आपके पास एंड ब्रैकेट टू द पावर सर n, a अपॉन b ब्रैकेट रेज टू n एंड होल ब्रैकेट रोज टू n। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका a अपॉन b टू द पावर m इंटू n दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करने वाले। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज 1 अपॉन 2 टू द पावर 4a एंड ब्रैकेट टू द पावर -3 है सर। तो कैसे करोगे आप, तो कैसे करोगे आप, चलो तो देखिए कैसे करते हैं। देखो 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू दोनों का प्रोडक्ट -3, सो आएगा 1/2 टू द पावर -12। और मैंने अभी बताया था आपको, अगर नेगेटिव पावर है आपको पॉजिटिव करना है तो क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मींस 2/1 टू द पावर 12 मींस क्या आएगा, 2/1 मींस 2 टू द पावर 12 आएगा। हो गया, सिंपल सा काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल करना है। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे इसका, एग्जांपल नंबर 2। सपोज आपके पास -9/7, ओके, -9/7 टू द पावर सर 4a, 4a क्यों लेते, दूसरा बताओ नंबर 9 टू द पावर कितना, सपोज आपके पास 8 है सर, टू द पावर 8, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, -9/7 टू द पावर 9 इंटू 8 करना पड़ेगा। सो 9 8 जा 72, सो आएगा -9/7 टू द पावर 72। हो गया आंसर। इसी टाइप आपको करना था ये वाला सेकंड को। तो आई होप ये दो लॉज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ नंबर 3। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, लॉ नंबर 3। चलो तो हम लॉ नंबर 3 देखेंगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। अब आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन भी बहुत इजी, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट लॉ नंबर 3 देखेंगे। लॉ नंबर 3, चलो तो दोस्तों लॉ नंबर 3 इज दैट a अपॉन b टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय c अपॉन d टू द पावर m। ओके, दोनों का पावर से बेस से मिला, बेस तो अलग है, इसका a अपॉन b, इसका c अपॉन d। एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट m, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट m। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो इसको ऐसे लिखेंगे a अपॉन b इंटू c अपॉन d टू द पावर m, टू द पावर m। कल आपको पता है हमें p इंटू क्यू ए टू द पावर n है, सपोज p इंटू क्यू टू द पावर n। इसका मीनिंग क्या है सर, p टू द पावर n है एंड q का भी पावर n है, सो दोनों का भी पावर n है। अगर आप ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना यार। a अपॉन b टू द पावर m इंटू c अपॉन b d टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू c अपॉन d टू द पावर m। दिस इज योर थर्ड लॉ, दिस इज योर थर्ड लॉ। सपोज आपके पास है, चलो देखेंगे इसका एग्जांपल देखिए तो समझ में आएगा। -5/2 इंटू -7/9, राइट ना। चलो एक काम करेंगे, इसका पावर कितना है, इसका पावर है सपोज 2 इंटू इसका पावर भी 2 ही लेना पड़ेगा मुझे, इसका पावर भी कितना लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। चलो तो क्या करना है आपको, अगर आपके पास ऐसा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हो आप ऐसे, ऐसे -5 अपॉन 2 इंटू -7 अपॉन 9 टू द पावर 2 टू द पावर 2। सिंपल सा काम है, -5/2 एज इट इज, -7/9 एज इट इज, दोनों का पावर 2 है तो ब्रैकेट रेज़ टू 2 करो। चलो तो आएंगे
मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस करना है क्या, क्रॉस नहीं करना, बीच में कौन है, मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, -5 -7 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस तो 35, 9 2 18 ब्रैकेट टू द पावर 2, ब्रैकेट टू द पावर 2। अगर आप आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो। 35 का स्क्वायर मैंने स्क्वायर रूट में आपको बताया था, 35 का स्क्वायर रूट कैसे, स्क्वायर कैसे निकालना है। 5 का कितना है 25, 3 के सामने 4 into 3 35 एंड 18 का कितना है 324। सो आपका फाइनल आंसर ये आने वाला है, सो आपका फाइनल आंसर यही आने वाला है। ठीक है, सो आपको समझ में आने वाला रूट। और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, इसका और एक एग्जांपल तो आपको डेफिनेटली वो समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे उसका। एग्जांपल नंबर 2, 15/2 इंटू 3/5, इसका पावर ले लो ना सर, इसका पावर ले लो 3 और इसका ले लो 3, क्योंकि सेम पावर लेना पड़ेगा ना, सेम पावर है तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 15/2 इंटू 3/5 टू द पावर 3। राइट, कट शार्ट होता है तो कट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कट हो रहा है, 5 3 15 और कुछ हो रहा है क्या, नहीं होता है। 3 इंटू 3 9, 9/2 टू द पावर 3, और 9 को क्यूब तो सब लोग जानते हो ना यार, 9 का क्यूब कितना है 729, 2 का कितना है 8, तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका। So simple. So this is example number 2 of law number 3. Then next law number 4. So law number 4 is says that, so law number 4 कौन सा है, देखो, a upon b to the power m divided by a upon b to the power n, मैंने अभी बताया था 7th स्टैंडर्ड में सीखा है अपने बेसिक रूल। यहाँ पे ओनली रैशनल नंबर, राइट ना। सो a अपॉन b टू द पावर m, दोनों का बेस सेम है, दोनों का इंडाइसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, डिफरेंट भी है तो भी क्या करना है हमें, a अपॉन b टू द पावर m माइनस n करना है, दोनों का क्या करना है, यहाँ पे ओनली सब्ट्रैक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल में आपको पता चलेगा, सपोज आपके पास 5/7 टू द पावर सपोज सर 9 डिवाइडेड बाय 5/7 टू द पावर सपोज 5, तो क्या करना है मुझे, सिंपली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मीन 5/7 टू द पावर 9 माइनस 5 मींस कितना आता है 5/7 टू द पावर 4 आएगा। अगर आप चाहे तो और कर सकते हो, 5 का 4th पावर 7 का 4th पावर, करने की जरूरत तो नहीं, कर भी सकते हो, करे तो कोई रॉन्ग होता है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलो एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। सपोज मेरे पास है -3/4 टू द पावर -9, -3/4 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय -3/4 टू द पावर -7। कैसे करूं चलो बताओ, इज इक्वल टू -3/4, दोनों का बेस सेम है, -9। अब मुझे मालूम है अगर डिवीजन है तो दोनों का क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। सो -9 माइनस ऑफ -7, दोनों का सब्ट्रैक्शन, -9 है -7 का सब्ट्रैक्शन, तो कितना आएगा ये -3/4 टू द पावर -9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 7 एंड -9, सो आएगा आंसर -2। अभी तो मैंने बताया था आपको यार, -2 निगेटिव है, उसको जो आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो क्या करना है आपको, इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, इसका रेसिप्रोकल करो आप तो आपको आंसर मिलेगा। और भी अगर आप चाहते हो करना तो कर सकते हो, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9, सो 16/9 आंसर आएगा लास्ट में। ओके, चलो तो आई होप आपको ये 4 रूल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो एक लास्ट रूल देखेंगे और इस लेक्चर का यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। चलो तो और एक लास्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर नेक्स्ट वन इज 5th लॉ। बहुत सिंपल से लॉ है, आप एक बार रिवाइज करो इसको तो आपको 1-2 मिनट में सब आएगा, ठीक है। फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर a अपॉन b, फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर a upon b, for any non-zero rational number a upon b and the positive integral m
and the positive integral n कैसे पॉजिटिव इंटीग्रल है, ठीक है। तो उसको क्या करना है हमें, a/b⁻n मैंने अभी बताया था आपको, पहले ही बताया था, रूल लिया यार। तो b/a क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा, b/a+n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास सर ऐसा एग्जाम्पल है -5/7 तो इसको कैसे लिखूं मैं, मुझे पॉजिटिव पावर करना है, इसका नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल। सो -7/5 ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, ब्रैकेट रेज़ टू 7 करो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल सर आपके पास 3/4 है, इसको कैसे कर लूं, और -19 सपोज, इसको कैसे कर लूं, 4/3 कर लो यार, हो गया आपका। सिंपल से काम करना था यहाँ पे, इतना ही काम करना है बस। तो आई होप आपको ये लॉज, 5 लॉज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होंगे, राइट। तो इसके बेसिस के ऊपर कुछ एग्जांपल से वो हम कल के वीडियो में देखेंगे, तो आपको पूरा कंसेप्ट एक बार समझ में आएगा, क्या करना है, ये लॉज कैसे है, इनका यूज कैसे करना है, वो सब एग्जाम्पल के एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। सो एप्लीकेबल करना है वहां पे ये लॉज, ठीक है। चलो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू।